अब आयु की 5 हैं जो मेरी आयु से बड़े हैं। उनमें एक ये हैं, स्वामी निरंजनानंद हैं, स्वामी ओम प्रकाश हैं, और इस तरह से कुछ संत हैं। उनमें एक चेतनानंद हैं जो आयु से मेरे से बड़े हैं। दूसरा जो सन्यास से भी मेरे पहले से हैं, ये मेरे से पहले गुरुदेव की सन्यास लिया है, मैंने बाद में लिया है। ऐसे निरंजनानंद जी पहले सन्यासी हैं, ओम प्रकाश जी पहले सन्यासी हैं। अब मैंने बहुत चाहा, नहीं बैठे, मुझे शर्म लगती है कि वो ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, और ये मेरी सरलता बता रही थी, मुझे तो इनकी सरलता दिख रही है। हमारे बहुत ऐसे संत हुए हैं। एक संत बहुत हंसोड़े स्वामी भूमानंद जी, और एक हमारे संत बहुत स्वामी अवधूतानंद जी, बड़े सीधे बड़े सरल। तो हंसी में वो कहते थे उस स्वामी अवधूतानंद जी को, ये केंचुआ है, केंचुआ घिसट रहा है, कोई पैर रख दे, कोई कुछ बोलते ही नहीं, केंचुआ। स्वामी अवधूतानंद जी को केंचुआ कहते थे। और एक और नाम नहीं लूंगा, कहते थे वो सांप है। तो स्वभाव अलग अलग रहते हैं। तो पूज्य महाराज जी के सामने थोड़ी सी चर्चा करूं। एक तरह से बहुत थोड़े समय पर एक बात कहना चाहता हूं जो हर ज्ञानी पे लागू होती है, और जो ज्ञानी नहीं है उनको समझ नहीं आता। श्री हनुमान जी से राम ने पूछा, तुम कौन? सचमुच सब पर यही लागू है। उन्होंने कहा राम से कि देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं। जैसे देह दृष्टि से मेरे बड़े गुरु भाई हैं, आयु दृष्टि से मेरे बड़े हैं ना, कैसे मैं कहूंगा छोटे हैं? क्योंकि मैं भी तो देह हूं। इस देह के नाते मेरे से बड़े हैं। शिष्य के नाते भी गुरु भाई हैं और पहले हैं, इसलिए बड़े हैं। तो हनुमान जी कहते हैं देह दृष्टिया सुदासो हम। देह दृष्टि से राम से कहते मैं आपका दास हूं। जीव दृष्टिया त्वदंश का, तुम्हारा अंश हूं, तुम्हारा आभास हूं, तुम्हारा मैं रिफ्लेक्शन हूं, तुमसे प्रकट होता हूं। मेरे अंदर जीव भाव है, पर मैं भी तत्व दृष्टि से जब मैं चिदाभास अंश से पीछे साक्षी अंश को देखता हूं, तो जो आप है ना ब्रह्म, वही मैं हूं। ये हनुमान जी ने भी कहा। और यही तुम यदि देह हो तो मेरे शिष्य बने आए हो, जीव हो तो कल्याण के लिए आए हो, और जब समझ जाओगे तो आए ही नहीं हो, ब्रह्म ही हो। आए भी पहले, जब ना समझते तो देह थे, जब समझने आए जिज्ञासु थे, चेला थे, समझ गए तो ब्रह्म थे। और स्वामी सदानंद जी महाराज एक बात मेरे को हंसी में कहते थे कि सबके खूंटे से गुरु खोल देता है। ऐसा कहते थे। भाई ये कितना इनके दिल की बात ये जाने, पे शायद इन्हीं से सुना है कि सब बंधनों से, सब खूंटे से गुरु छोड़ देते हैं। आखिर में इस खूंटे से भी छूट जाना चाहिए। तो अब व्यवहार से तुम कभी नहीं कहोगे हम कहाँ रहते हैं। बोलो, हम नहीं कहते कहाँ गए थे। क्या मान के कहते हैं? जब हमारा ध्यान देह में है हमारा, तब हम देह की तरह से बातें बताने लगते हैं। इसी तरह गुरुदेव की जब सत्संग की बात, वहां ये मैंने सुना, किसने सुना? देह अकेला सुन लेगा।
हम गुरुदेव से ये सुना, ये समझा। जब अंतःकरण की दृष्टि से बोलते हैं तो हमने समझा। तो जो भी ज्ञानी जन बोलते हैं कुछ भी गलत नहीं बोलते। कभी व्यवहार में बोलते हैं, कभी उपासना दृष्टि से बोलते हैं, कभी तत्व दृष्टि से बोलते हैं। पर अज्ञानियों के पास केवल देहिक दृष्टि, व्यवहारिक दृष्टि रहती है, पारमार्थिक होती ही नहीं। ज्ञानी के पास व्यवहारिक दृष्टि पहले वाली खत्म नहीं हुई, वो तो थी ही उसके पास, और एक ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो गई है। तो वो उनके पास है, जब जरूरत हो वो भी बताते हैं, उसका लाभ लेते रहते हैं। तो देह दृष्टि का भी लाभ है, तत्व दृष्टि का भी लाभ है। अब दृष्टि का अर्थ होता है, जैसे इसी का नाम दृष्टि नहीं है, जाना ना, आंख से ही, तो आंख से कभी मेरी इन पे दृष्टि है, कभी इन पर है, कभी उन पर है, ये आंख से हो गई। पर मेरी चित्त की दृष्टि, चित्त की वृत्ति कभी देह में हो गई, मेरी दृष्टि माने मेरी ही दृष्टि कभी देह में है, मेरी ही दृष्टि कभी अपने मन में है, अपने ख्यालों में, मनों में है, विकारों में है, और मेरी ही दृष्टि कभी मेरे शुद्धमय में है। तो जैसी दृष्टि, जहां दृष्टि तहां की सृष्टि। तो अब आपको इधर उधर किसे करना है? ये सुई देह में भी आनी चाहिए, दृष्टि आएगी ही, और मन पर भी जानी चाहिए। तो जब मन पर जाए, अभी हम कामी हैं, अभी हम क्रोधी हैं, अभी हम में कई कमियां हैं, ये कब बोलो? जब आपकी दृष्टि मन पे हो। अच्छा, जब हम लोगों से पूछना, चलो कई शायद संत कहें ये नहीं बोलना चाहिए, तो मैं दूसरी बात बताता हूँ। हम रोज बताते हैं हम इतने बजे सो जाते हैं, इतने बजे नींद, तो ये नहीं बोलना चाहिए ना मुझे, क्योंकि आत्मा कभी जगती सोती। ठीक है, हम इतने बजे जगते हैं, हमारा ये नियम, इतने समय खाते हैं, इतना ही खाते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से ये बात सच है, जगना, सोना, और नींद आना कि व्यवहार में बोलना ही नहीं चाहिए। बोलो, बोलना चाहिए। और जब चिंतन की बात आए तो वो झूठ भी ना हो। जैसे व्यवहारिक सत्य है जगना सोना, और स्थूल सत्य है जन्मना जवान होना। मैं शुरू से ही इतना बूढ़ा था ना, बोलो, तो बीच में हुआ ना, पहले कैसा था? हाँ, और पहले बच्चा था कि नहीं? तो जब देह की बात बताऊंगा, कहाँ रहता था, कितना बड़ा था, कैसे खेलता था, तो खेलने का मतलब देह दृष्टि। पहले हम किसी बात से कैसे दुखी होते थे, कैसे सुखी होते थे, और उसी को सच समझ लेते थे। अब एक बात और समझ में आ गई है कि ये सुख दुख ख्याल ही है, प्रतीति ही है, वास्तविक नहीं है। अब ये तीसरी दृष्टि सुना है ना आपने, किसकी होती है? शंकर भगवान की। तो जिसके तीसरी दृष्टि भी हो जाए ना, वो भगवान शिव हो जाता है। जिसके देही दृष्टि है वो तो भगत भी नहीं है। जिसके पास चित्त मन क्या है, उपासना करता है, जीव दृष्टि है, वो भगत है। जो जिसके अंदर जीव दृष्टि है वो भगत है। जिसके अंतर तत्व दृष्टि है वो परमात्मा है। बिना तीसरी आंख के कोई भगवान हो ही नहीं सकता। जब तक तीसरी आंख नहीं रही, जिनके भी नहीं रही, वो कभी मानते थे कि हम ब्रह्म हैं या परमात्मा हैं या आत्मा हैं। इसलिए एक व्यवहारिक दृष्टि, एक प्रातिभाषिक दृष्टि, जन्म मरण
वो सुख दुख आदि, जागना सोना आदि, ये प्रातिभाषिक दृष्टि है। और जन्मना मरना जवान बूढ़ा होना ये व्यवहारिक दृष्टि है। और साक्षी ये पारमार्थिक दृष्टि है। तीन दृष्टियां हैं। तो तीसरी भी है कि रहती ही नहीं तुम्हारे। अच्छा, ये व्यवहारिक दृष्टि ये बनी रहती है कि कभी सो जाती है, हैं? सो जाती है। जैसे व्यवहारिक दृष्टि रहते सो भी जाती है, भले निवृत्त तो नहीं होती, पर ये दृष्टि सो जाती है। ठीक है। अब ज्ञानी के अज्ञानी की तत्व दृष्टि अभी बनी ही नहीं। तत्व दृष्टि इसके पहले, गुरु के पहले हुई नहीं। ब्रह्म दृष्टि, जीव दृष्टि तो हुई भी है, देह दृष्टि हुई भी है, प्रातिभाषिक भी हुई है। दुख सुख आदि, आना जाना आदि, ये प्रातिभाषिक है। और स्थूल जन्म मरण जवान आदि ये व्यवहारिक है। और कभी परिवर्तन नहीं होता मुझ में, ये पारमार्थिक दृष्टि है। और पारमार्थिक दृष्टि किसी के नहीं है। वही दान धर्म को लोग कहते हैं तो बड़ा परमार्थी आदमी, बेवकूफ बात है। कितने पुण्य करिए, पारमार्थिक नहीं है। हाँ, परमार्थ के रास्ते में चल रहे हो, ठीक है। ये कहते हैं बड़ा परमार्थ करता है, हॉस्पिटल बनाया है, ये परमार्थ करता है? ये परमार्थ है? कुछ भी करो परमार्थ नहीं है। परमार्थ, परमार्थिक दृष्टि, तुम मुक्त हो, अजन्मा हो, अविनाशी हो, ये सोच ही पारमार्थी है। और पुण्य है, पापी हैं, ये जरूर है। पापी भी प्रातिभाषिक हो, पुण्यात्मा भी प्रातिभाषिक हो। आप अपनी बुद्धि में पापी हो, आत्मा में भी नहीं हो, देह में भी नहीं हो। बुद्धि भर ना हो तो कोई पापी होता ही नहीं। और पुण्य भी, जिनकी बुद्धि नहीं है गधा घोड़ों के, कोई पापी है उनमें? कोई पुण्यात्मा है? पापी और पुण्यात्मा बौद्धिक है, प्रातिभाषिक है। मैं ऐसा हूं, नीच हूं, नीच भी हूं ना, पापी हूं, ये भी बौद्धिक है। और मैं बड़ा अच्छा हूं, और मैं ब्रह्म हूं, ये बौद्धिक मामला भी नहीं। एक बार बुद्धि का सहारा तो लिया, फिर बुद्धि जाए भाड़ में, मैं हूं हूं हूं। इसलिए पारमार्थिक दृष्टि आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे तुम ये देह हो, ये तुम्हें ही पता है कि मेरे कहने से मानते हो। और सुख दुख होते हैं, बोलो, नहीं होते? हाँ, अच्छा, हमको नहीं होते, हमारे मन में नहीं होते हैं? हमें अपनी पहले की साधु बनने की गलतियां मालूम है। कभी स्वामी जी से बहस कर ली, कभी किसी के खिलाफ बोल लिया, हो जाता है। ये जो मन है ना, ये एक समान नहीं रहता, ठीक है ना? थोड़ा कम ज्यादा होगा। तो ये जो बुद्धि है, ये मालूम पड़ती है, ये हो गया, ये हो गया, तो हमें अब भी मालूम पड़ती है। पर हमको ये भी मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। कब मालूम पड़ता है? जब तीसरी आंख खुलती है। ध्यान रखना, जब हमारी तीसरी दृष्टि, जब तीसरी दृष्टि, तीसरे का या परमार्थ का ख्याल आता है, तो लेश नहीं लगता कि मुझ में कोई पाप है, कि कमी है, कि दुख है, कि जन्म है, कि मृत्यु है ही नहीं। तीसरे को जब देखा तो वो तीसरे को, तीसरे की दृष्टि पहले श्रवण से आती है, गुरु कृपा से आती है। ये रसियन लोग आते हैं, गुरु कृपा गुरु, गुरु कृपा गुरु, कृपा गुरु, गुरु कृपा गुरु। अब गुरु तो सबको ही बनाता है, गुरु तो सबके। जिस गुरु की तीसरी खुद ही ना हो,
जिस गुरु की तीसरी आंखें, तीसरे का ज्ञान ही ना हो, बस जगने इस जीव का, अंतःकरण का और देह का, अधीन आत्मा परमात्मा का पता ही नहीं। तो जिस गुरु को ही आत्मा नहीं दिखी, वो चेलों को कैसे दिखाएगा? आखिर और तो छोड़ो, यदि मेरे में काम क्रोध लोभ मेरे मन में कभी ना हुआ होता तो मैं तुम्हें समझा ही ना पाता। कैसे बताता? स्त्री को देख के, पुरुष को देख के मन में ऐसा होता है, और कामी के मन में स्त्री को प्यार होता है, तो इसका नमूना सबके पास नहीं है। मेरे भूमानंद जी कहते थे, भाई यदि तुम नमूना भी चोरी का न रखते तो चोर को कैसे समझते? किसी काम की कैसे परीक्षा करते, या भय को कैसे जानते कि भय भी होता है? तुम डरपोक हो, हम भी रहे हैं तभी पकड़ लेते हैं। हम भी कभी अंतःकरण के दो बात को अपने में लगा लेते हैं, इसलिए कहते हैं। पर तुम इसको लगा ही लेते हो, ये तुम में नहीं है, ये कभी नहीं सोच पाए। एक आंख हमारी भी ले जाओ कि तुम में नहीं है, ये भी तो कभी कभी देखा करो। कभी जागृत जगत देखा, कभी स्वप्न देखा, तो कभी मैं आत्मा हूँ ये भी देख लिया करो। ये मत कहो अब जगत दिखना ही बंद हो जाए, अब स्वप्ने आना ही बंद हो जाए, अब मन में कुछ हो ही नहीं, ये इच्छा मत करना। मैं साक्षी हूँ इसलिए सोना जागना, कभी मैं नहीं सोता। मैं कहा करता हूँ वेदांतियों को, सबको कहता हूँ, यदि आप कभी नहीं सोते, आत्मा कभी बोलो नहीं सोती। अब तुम हो आत्मा। अब यदि कोई कहे प्रैक्टिकल करके स्वामी जी दिखाओ कभी ना सो, तो देखो आत्मा की दृष्टि से 100% प्रैक्टिकल कभी सोए ही नहीं, और आभास दृष्टि से प्रैक्टिकल किसी गुरु के बाप भी नहीं कर सकते। करके दिखा दो। जागृत वालों की सुसुप्ति होनी बंद हो जाए। इसलिए हम अंधश्रद्धा अब नहीं करते, हम बुद्धू नहीं हैं। अब हमने जान लिया है कहाँ देह का क्या धर्म है, अंतःकरण का क्या धर्म है, और जीव अंतःकरण के अनुसार दिखता है, होता वो जीव ही नहीं होता। असल में चिदाभास अंतःकरण के ही अनुसार होता है। इसलिए जैसे दुख सुख हुए तो चिदाभास में लगने लगते हैं। चिदाभास में ऐसे ही लगेगा, परिवर्तन विकार लगेगा, पर चैतन्य जो है जिसका ये चिदाभास है, उस चेतन में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए उसी को परमात्मा, क्यों काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा। तो सदा लेप साक्षी है। तो कहते जीव, कहीं जीव भी अलेप है पर दिखता नहीं। क्यों? चिदाभास कोई अलग वस्तु है जिसमें कोई लेप लग जाए। अच्छा, उधर वाले फोटो, इधर एक शीशा लगा के, इधर वाले तुम ऐसे बैठे रहो और उधर वाले को हम हिला देंगे, तो तुम्हें हिलाना जरूरी है? बोलो। तो साक्षी को हिलाए बिना चिदाभास हिलता है। सूर्य के बिना हिलाए रिफ्लेक्शन हिलता है, दिखता है। तो रिफ्लेक्शन दिखता है कि होता है? माने होते का अर्थ है कि जैसे सूर्य है ऐसे ही वो भी होता है। दूसरा होता है क्या? और दूसरा होता है तो हमें बीच का, जैसे तुम और मैं दोनों हैं, ठीक है ना? अब इसके बीच में एक शीशा लगा देते हैं और फिर हटा लेते हैं, तो दोनों में से कौन गायब होगा? हैं?
कोई नहीं गायब होगा। तुम और हम दोनों हैं, शीशा लगा दिया, एक दीवार लगा दी, पर्दा लगाया, फिर हटा लिया, तो कौन गायब हो गया? कोई नहीं। और शीशा लगा दें, दूसरा है, शीशा हटा दें तो कौन गायब होगा? शीशा है, एक इधर बैठे हो एक उधर, तो शीशा हटाने में कौन गायब होगा? जो है या जो नहीं है? होता तो गायब हो जाता। अच्छा, शीशा हटाता हूं, तुम गायब हो जाओ तो मैं जानूं। इसी तरह से आभास गायब होता है, अंतःकरण के गायब होने से आत्मा कैसे गायब हो जाएगी? पर तुम बुद्धू हो, बुद्ध नहीं। आभास को मैं कहते हो, भी कहते वहां नहीं रहेगा, हम नहीं रहते हैं, हम बिगड़ जाते हैं। तुम्हारी नजर आभास अंश में है, साक्षी अंश में है ही नहीं। इसलिए द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ती अनस्नन अन्यो अभिचाकशी। एक साक्षी है, एक भोग रहा है। कहन भोग रहा दिखता है, कहन कब तक दिखता है इस बुद्धू को? कहने लगे जब तक साक्षी को नहीं देखता। अपने मित्र को, अपने स्वरूप को, अपने पिता को, अपने प्रभु को जब तक नहीं देखता, इधर ही देखता है, तब तक लिप्त दिखता है। जब उसे दिखता है तो अलिप्त दिखता है। बस चूंकि देर हो गई है, इसलिए अभी कथा का यही भोग डालते हैं। प्रैक्टिकल कभी सोए ही नहीं, और आभास दृष्टि से प्रैक्टिकल किसी गुरु के बाप भी नहीं कर सकते। करके दिखा दो। जागृत वालों की सुसुप्ति होनी बंद हो जाए। इसलिए हम अंधश्रद्धा अब नहीं करते, हम बुद्धू नहीं हैं। अब हमने जान लिया है कहाँ देह का क्या धर्म है, अंतःकरण का क्या धर्म है। और जीव अंतःकरण के अनुसार दिखता है, होता वो जीव ही नहीं होता। असल में चिदाभास अंतःकरण के ही अनुसार होता है। इसलिए जैसे दुख सुख हुए तो चिदाभास में लगने लगते हैं। चिदाभास में ऐसे ही लगेगा, परिवर्तन विकार लगेगा, पर चैतन्य जो है, जिसका ये चिदाभास है, उस चेतन में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए उसी को परमात्मा क्यों काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा लेपा। तो सदा लेप साक्षी है। तो कहते जीव, कहीं जीव भी अलेप है पर दिखता नहीं। क्यों? चिदाभास कोई अलग वस्तु है जिसमें कोई लेप लग जाए। अच्छा, उधर वाले फोटो, इधर एक शीशा लगा के, इधर वाले तुम ऐसे बैठे रहो और उधर वाले को हम हिला देंगे, तो तुम्हें हिलाना जरूरी है? बोलो। तो साक्षी को हिलाए बिना चिदाभास हिलता है। सूर्य के बिना हिलाए रिफ्लेक्शन हिलता है, दिखता है। तो रिफ्लेक्शन दिखता है कि होता है? माने होते का अर्थ है कि जैसे सूर्य है ऐसे ही वो भी होता है। दूसरा होता है क्या? और दूसरा होता है तो हमें बीच का, जैसे तुम और मैं दोनों हैं, ठीक है ना? अब इसके बीच में एक शीशा लगा देते हैं और फिर हटा लेते हैं, तो दोनों में से कौन गायब होगा? हैं? कोई नहीं गायब होगा। तुम और हम दोनों हैं, शीशा लगा दिया, एक दीवार लगा दी, पर्दा लगाया, फिर हटा लिया, तो कौन गायब हो गया? कोई नहीं। और शीशा लगा दें, दूसरा है, शीशा हटा दें तो कौन गायब होगा? शीशा है, एक इधर बैठे हो एक उधर, तो शीशा हटाने में कौन गायब होगा? जो है या जो नहीं है? होता तो गायब हो जाता। अच्छा, शीशा हटाता हूं, तुम गायब हो जाओ तो मैं जानूं। इसी तरह से आभास गायब होता है, अंतःकरण के गायब होने से आत्मा कैसे गायब हो जाएगी?
पर तुम बुद्धू हो, बुद्ध नहीं। आभास को मैं कहते हो, भी कहते वहां नहीं रहेगा, हम नहीं रहते हैं, हम बिगड़ जाते हैं। तुम्हारी नजर आभास अंश में है, साक्षी अंश में है ही नहीं। इसलिए द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ती अनस्नन अन्यो अभिचाकशी। एक साक्षी है, एक भोग रहा है। कहन भोग रहा दिखता है। कहन कब तक दिखता है इस बुद्धू को? कहने लगे जब तक साक्षी को नहीं देखता। अपने मित्र को, अपने स्वरूप को, अपने पिता को, अपने प्रभु को जब तक नहीं देखता, इधर ही देखता है, तब तक लिप्त दिखता है। जब उसे दिखता है तो अलिप्त दिखता है। बस चूंकि देर हो गई है, इसलिए अभी कथा का यही भोग डालते हैं। तुम्हारी नजर आभास अंश में है, साक्षी अंश में है ही नहीं। इसलिए द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ती अनस्नन अन्यो अभिचाकशी। एक साक्षी है, एक भोग रहा है। कहन भोग रहा दिखता है। कहन कब तक दिखता है इस बुद्धू को? कहने लगे जब तक साक्षी को नहीं देखता। अपने मित्र को, अपने स्वरूप को, अपने पिता को, अपने प्रभु को जब तक नहीं देखता, इधर ही देखता है, तब तक लिप्त दिखता है। जब उसे दिखता है तो अलिप्त दिखता है। बस चूंकि देर हो गई है, इसलिए अभी कथा का यही भोग डालते हैं। बस चूंकि देर हो गई है, इसलिए अभी कथा का यही भोग डालते हैं।